नमस्कार, बीजी न्यूज में आपका स्वागत है। लीजिए आज के मुख्य समाचार। कृषि को तकनीक और नवाचार से जोड़े युवा, राज्यपाल बागड़े। जयपुर में हवेली तुड़ाई के दौरान मिली चांदी खुर्द-बुर्द करने का खुलासा, 5 गिरफ्तार। फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, 1 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी का पर्दाफाश। 94 बच्चों के भविष्य के लिए ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, बंद स्कूल को डीमर्ज कराने की मांग। जन अभाव अभियोग समितियों से संवाद, समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत बीकानेर में वाहन रैली। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव एक साथ होंगे। सनी देओल और प्रीति जिंटा ने सीएम योगी से की मुलाकात। वीआईपी कल्चर खत्म हो, जनता को मिले सम्मान, रेशु गुप्ता। पुलिस की कथित बर्बरता के खिलाफ शांतिपूर्ण जन आंदोलन की चेतावनी। लीजिए समाचार विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि कृषि और संबद्ध व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। युवाओं को आधुनिक तकनीक, नवाचार और उद्यमिता से जोड़कर कृषि को रोजगार और समृद्धि का माध्यम बनाना चाहिए। राज्यपाल राजस्थान कृषि महाविद्यालय में एग्रीविजन के नॉर्थ वेस्ट जोन के द्वितीय सम्मेलन के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीक, अनुसंधान, स्टार्टअप, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के व्यापक अवसर हैं। युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान का समन्वय कर नए प्रयोग करने चाहिए। समारोह में एग्रीविजन की स्मारिका का विमोचन किया गया। राज्यपाल ने संत रविदास जी की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया। मानक चौक थाना पुलिस ने करीब 10 माह पुराने मामले का खुलासा करते हुए भवन तुड़ाई के दौरान मिली कीमती धातुओं को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 66.400 किलोग्राम वजन की चांदी की 2 बड़ी सिल्लियां बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार 15 जुलाई 2026 को विद्याधर का रास्ता त्रिपोलिया बाजार स्थित एक पुराने भवन को तोड़कर नया निर्माण कराया जा रहा था। इसी दौरान भवन से चांदी की सिल्लियां, सोने के सिक्कों से भरे कलश और पुरानी चांदी के सिक्के सहित अन्य कीमती सामान मिलने की जानकारी सामने आई। आरोप है कि भवन तुड़ाई में लगे लोगों ने इस सामान को मालिक को सौंपने के बजाय आपस में खुर्द-बुर्द कर दिया। मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित कर पारंपरिक पुलिसिंग, तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर तंत्र की मदद ली गई। पुलिस ने महेश मल्होत्रा उर्फ छोटू, जगदीश राजौरिया, ओम प्रकाश खींची उर्फ पप्पू, अनुज अरोड़ा और रजनी मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मामले में आगे भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षि राज आईपीएस के निर्देशन में शिप्रापत थाना पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। पुलिस ने साइबर ठगी में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 17 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 24 एटीएम कार्ड, 9 चेकबुक, 3 लैपटॉप, 1 वाईफाई डिवाइस और 1.50 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। आरोपियों के बैंक खातों के खिलाफ साइबर पोर्टल पर अलग अलग राज्यों से 8 शिकायतें दर्ज मिली, जिनमें करीब 2.50 लाख रुपए की साइबर ठगी सामने आई। वहीं फर्जी कॉल सेंटर के जरिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी किए जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी ग्राहकों को ऑनलाइन गेमिंग और निवेश का झांसा देकर पहले उनकी आईडी बनाते थे। इसके बाद बैंक खाते में रकम जमा करवाकर ठगी की जाती थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और साइबर ठगी की वारदातों का पता लगाने में जुटी है। जालसू पंचायत समिति के पोखरसा का बास गांव में बंद राजकीय प्राथमिक विद्यालय को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। शून्य नामांकन के चलते सत्र 2025 से 26 में विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ में मर्ज कर दिया गया था। ग्रामीणों ने अब 94 बच्चों की नामांकन सूची तैयार कर विद्यालय को डीमर्ज कर गांव में पुनः संचालित करने की मांग की है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए 1 जुलाई से स्वयंसेवक पढ़ाई की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ग्रामीणों ने विद्यालय विकास समिति का गठन करने के साथ ग्राम सभा में भी विद्यालय पुनः शुरू कराने का प्रस्ताव पारित किया। ग्रामीणों ने पीईओ, सीबीईओ एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जालसू को ज्ञापन सौंपकर 15 अगस्त से पहले विद्यालय डीमर्ज करने के आदेश जारी करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पोखरसा का बास अब नवसृजित ग्राम पंचायत मुख्यालय भी बन चुका है। ऐसे में गांव में सरकारी स्कूल की आवश्यकता और बढ़ गई है। उनका कहना है कि 94 बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए स्कूल बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति एवं
वर्चुअल माध्यम से जुड़े उपखंड स्तरीय समिति सदस्यों के कार्यक्रम में शामिल होकर संवाद किया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक आमजन की समस्याओं को समझकर उनका त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने समिति सदस्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हर जरूरतमंद को न्याय और हर पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाना सरकार का संकल्प है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे 1 माह के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत बीकानेर में जन जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। रैली को 6 अगस्त को आईजी बीकानेर रेंज ओम प्रकाश, डीआईजी श्वेता धनखड़ और एसपी मृदुल कच्छावा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान की गतिविधियों का सुपरविजन महिला आईपीएस अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने शुक्रवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान में पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव 1 स्टेट 1 इलेक्शन की अवधारणा पर एक साथ कराने का फैसला लिया गया। SC, ST और OBC वर्गों के लिए सीट आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। कैबिनेट ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 और फूड पार्क विकास नीति 2026 को मंजूरी दी। वहीं मानसून की स्थिति को देखते हुए प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के VIP मूवमेंट के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई में झुलसी रेशु गुप्ता ने अपनी आपबीती साझा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी VIP है, इसलिए VIP कल्चर समाप्त होना चाहिए और पुलिस के कथित बर्बर रवैये पर रोक लगनी चाहिए। रेशु ने आरोप लगाया कि 19 जून को जगतपुरा महल रोड पर मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान पुलिस द्वारा उनका मोमोज का ठेला हटाने के लिए कहा गया। ठेले पर उबलता पानी होने की जानकारी देने के बावजूद कथित तौर पर धक्का दिया गया, जिससे गर्म पानी गिरने से वह गंभीर रूप से झुलस गई। उन्होंने बताया कि पिता के निधन के बाद ठेला ही परिवार की आजीविका का साधन था। रेशु ने कहा कि अब वह संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ेंगी। उन्होंने आमजन, युवाओं और सामाजिक संगठनों से सहयोग की अपील करते हुए जल्द जन जागरण अभियान शुरू करने की घोषणा की। ताजा समाचारों के लिए VG न्यूज को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।